सरकार की शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कोचिंग संचालकों के लिए नए नियमों का लेकर उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अखिलेश कुमार पांडे ने उज्जैन में संचालित होने वाले कोचिंग संचालकों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें बच्चों को अच्छे तरीके से मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है, इस पर खास तौर पर चर्चा की गई। बैठक में सभी ने युवाओं के भविष्य को लेकर अपनी अपनी राय भी दी। केंद्र सरकार के जो शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने एक जो कोचिंग चलती हैं, कोचिंग के रेगुलेशन के लिए एक रेगुलेशन बनाया है और सारे विश्वविद्यालयों को उसको भेजा है। तो आज जो है उसी के सिलसिले में जितने भी उज्जैन के हमारे माननीय संचालक लोग हैं, उनकी एक बैठक बुलाई है कि वो जो रेगुलेशन है वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। और उसमें मुख्य बात यह है कि जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां हैं कि जैसे फायर की व्यवस्था है, कभी कोई आग लग जाती है। बहुत सारी कोचिंग ऐसी हैं जो कई मंजिला बिल्डिंगों में चलती हैं, तो वहाँ जैसे फायर है। और दूसरा ये है कि बच्चों में स्ट्रेस ऐसा देखा जा रहा है कि बाहर कई ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जहाँ बच्चों को बहुत स्ट्रेस है। तो ये संचालकों से मिल करके ये रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करने का उद्देश्य है कि बच्चों से उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में, उनकी स्ट्रेस को कम करने में कैसे किया जा सकता है और एक बेहतर तरीके से उन्हें मार्गदर्शन कैसे मिल सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उज्जैन पहुंचे। श्री महाकालेश्वर भगवान के मंदिर पहुंचकर धीरेन्द्र शास्त्री ने पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से उनका सम्मान भी किया गया। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री की इंदौर में कथा चल रही है, जहां वे इंदौर से सीधे उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर भोग आरती में शामिल हुए। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए संत धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भगवान श्री महाकालेश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। बाबा महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में अद्भुत पीठ है। यहाँ की प्राचीन परंपरा अद्भुत है। बाबा महाकाल की छत्र छाया में खड़े होकर सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ की परंपरा से किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने मतदान को लेकर कहा कि जो मतदान का प्रतिशत गिर रहा है, यहाँ बड़ी चिंता का विषय है। सभी लोग 13 मई को पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। भगवान को दर्शन करने आए, रुद्राभिषेक करने आए। भारत हिंदू राष्ट्र की कामना के लिए रुद्राभिषेक किया। यहाँ की ऊर्जा अद्भुत है, यहाँ की संस्कृति अद्भुत है। यही कहना चाहेंगे, महाकाल भगवान की जो प्राचीन परंपरा अक्षुण्ण रहे, उसके साथ छेड़छाड़ न किया जावे। प्रशासन और शासन को बहुत बहुत साधुवाद। सभी आचार्य पुजारी बहुत सहज और सरल हैं, बड़ी विनम्रता के साथ सभी को दर्शन करवाते हैं। हमको आकर बहुत प्रसन्नता हुई और पूरे मध्य प्रदेश की मंगल कामना के लिए हम महाकाल भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। आगे जो है राजनीति पे हम कोई बयान दे। महाराज जी, दोस्ती की मिसाल आपने कायम की। छतरपुर के आपके पुलिस अधीक्षक के बंगले पे आए, स्वागत सत्कार भी किया, तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जोड़ी जैसा। बिल्कुल, वो हमारे बहुत ही प्रिय श्री प्रदीप शर्मा जी, जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, हमारे बहुत ही प्रिय हैं। और दतिया में पूर्व में भगवती माई पीताम्बरा के चरणों में वो सेवा करते रहे। योग्य भी हैं, निपुण भी हैं और लाइब्रेरी से निकले हुए IPS हैं। तो उनको हमारा अभिन्न अंग है, तो परिवार जैसा हमारा नाता है। तो सहज बस हमें जो है उनका एक जो सुपुत्र है उसका नाम माधव है, बड़ा प्यारा। वो जो है नाम हमने ही रखा, तो हम उस अपने माधव भैया को मिलने के लिए आए थे और बहुत प्रसन्नता हुई। उनका स्वभाव बड़ा सरल और पूरा दतिया बहुत आभारी है। लेकिन उज्जैन वाले भी बहुत प्यारे हैं। हम सबको और आप सबको धन्यवाद। मतदान को लेकर किस तरह की अपील आप करने हो? वर्तमान में जो मतदान का प्रतिशत घट रहा, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। भारत लोकतांत्रिक देश, इधर विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। सबसे पहले मतदान, बाद में जलपान। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के सभी जागे हुए भारतीयों को स्वविवेक के साथ राष्ट्र हित में मतदान करना।